फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। जमीन में यानी मिट्टी में जस्ता की कमी होने की वजह से धान में खैरा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंधक तांबा का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन एक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक है। गैमेक्सिन एक कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम के साथ धातु रिएक्शन यानी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री प्राय किससे बनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोना जो है वो सदैव मुक्त अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम की वजह से। पटाखों में बेरियम की मौजूदगी की वजह से हरा रंग दिखाई पड़ता है आतिशबाजी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन अपने सामान्य यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता होती है पीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक तत्व का लेप रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है ऑडियो और वीडियो टेप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। राइट आंसर इज गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो वो है हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। राइट आंसर इज थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित होता है? सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख अवयस्क कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है अदर एग्जाम में भी, तो अच्छे से याद में रख ले। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारा। भस्मों का स्वाद खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम धातु जो है वो भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में की ली जाती है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिकीय में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रोटॉन होते हैं इसके नाभिकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल में विलय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल जो है वो जल में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 28 होगा, क्योंकि वाष्प घनत्व जो है वो अनुभार गैस वाष्प घनत्व का डबल होता है, यानी उसका 2 गुना होता है, तो 28 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना होता है। वाष्प घनत्व अनुभार जो है वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। अगर वाष्प घनत्व 2 है तो उसका अनुभार हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? सो उसका हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी जो है एक द्रव्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विशरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम। गैसों के विशरण का नियम ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। राइट आंसर इज हो जाएगा इसका, वह तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेरिक क्लोराइड को लगाने से। फेरिक क्लोराइड यानी होता है एलम फिटकरी को लगाने से जो रक्त का बहना है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गड़ा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के रूप में जाने जाते हैं शून्य तत्व में रखे गए तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़िक चालक किससे बने होते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तांबे से बने होते हैं तड़िक चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निकेल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबे का बना होता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का बाहरी खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगा के चटका देते, इस क्रिया को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संचारण। संचारण कहा जाता है जब नमकीन पानी जो है वो लोहे को चटका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा जो धातु है वो अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? सो वो है तांबा धातु। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। तांबे को थोड़ी देर के लिए अगर अपन वायु में रखते हैं, उसे खुले हवा में रखते हैं, तो उसमें हरे रंग का एक बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शीशे का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पारा। पारा जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शीशा। उसमें शीशा मौजूद होता है इसलिए प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा धातु मिलाया जाता है सोना को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलनांक पॉइंट है, वो बाकी धातुओं की तुलना में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम अनिवार्य है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण के नाम से क्या जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। प्लेटियम जाना जाता है सफेद स्वर्ण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1:8। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन 1:8 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है वनस्पति घी के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हेरोल्ड उरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2:1 का होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, किस में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जल में उसे सुरक्षित रखा जाता है पीला फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है, सो वो है ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओजोन गैस, जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सिलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस, जो है वो दिया सिलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अवरूप कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी काला फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे स्थायी अवरूप है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 200 जीके देखे जो कि साइंस पे बेस्ड थे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे।